अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीक्यू स्पीक्स में खुश आमदीद। एक जुमला मैंने बहुत अरसा पहले सुना था और उसका मतलब मुझे अब समझ में आता है कि अब अबाबील क्यों नहीं आते, पत्थर क्यों नहीं बरसाते। पाकिस्तान में अब ऐसा कोई दिन नहीं जब हमें हौलनाक वाक़यात सुनने को ना मिले। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक बच्ची का केस चल रहा था जो कि एक जज के घर काम करती थी और उस पर तशद्दुद किया गया और अब पंजाब के एक अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज है। अभी ये गम थमा ही नहीं था कि एक और गम गुज़िश्ता दिन हमें सुनने को मिला। हमारी ये समातें जब ये सुनती हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। और अब जो वाक़या पेश आया है ये पहले वाले वाक़े से भी ज़्यादा हौलनाक है। इसकी तफसीलात काफ़ी हद तक आपको मालूम हो गई होंगी, लेकिन इसमें पेशरफ्त क्या हुई है मैं आज आपको ये बताऊंगा। और जो सूबा सिंध के इलाके रानीपुर में बच्ची पर तशद्दुद का ये वाक़या पेश आया है जिसके बाद उसकी मौत हो गई है, उसमें उस लड़की की माँ का क्या कहना है कि जब आखिरी बार उसकी बच्ची से मुलाकात हुई थी, उस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अदालत ने अब क्या अहकामात जारी किए हैं और उसके साथ साथ अब तक कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, सूबा सिंध के इलाके रानीपुर में काम करने वाली कमसिन घरेलू मुलाजमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत के केस में पुलिस ने इस वाक़े में नामजद मरकज़ी मुलजिम और इलाका SHO और बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। यानी एक CCTV फुटेज जो मंजर आम पर आई थी जिसकी मदद से ये तमाम तर गिरफ्तारी की गई है, उसमें जो शख्स उस वक्त बेड में कंबल में लपेटे हुए लेटा हुआ था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इलाका SHO को इसलिए गिरफ्तार किया है कि उसने सही तफ्तीश नहीं की थी, जबकि उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने बच्ची का सही इलाज नहीं किया था। SHO रानीपुर को फराइज से गफलत बरतने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मरकज़ी मुलजिम की गिरफ्तारी बच्ची की वालदा की मुद्दियत में दर्ज FIR की बुनियाद पर की गई है। बच्ची की हलाकत की असल वजूहात जानने के लिए आज सेशन अदालत में कब्र कुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम करने की दरख्वास्त दी गई थी जो मंजूर कर ली गई है और अब बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाएगा। साहनिया, ये 10 साला बच्ची के साथ हुआ था। सिंध के इलाके रानीपुर में एक हवेली में ये बच्ची बतौर मुलाजमा काम करती थी। 2 रोज़ कबल उसके वालदैन को बजरिया फ़ोन आगाह किया गया था कि पेट में दर्द के बायस उनकी बच्ची की हलाकत हो गई है। नाज़रीन, ज़िला नौशहर फ़िरोज़ से ताल्लुक़ रखने वाले बच्ची के वालदैन ने मैयत वसूल करने के बाद गाँव में गुज़िश्ता रोज़ उसकी तदफीन कर दी थी और ये इंकशाफात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की सूरत में आए थे जिसमें 10 साला बच्ची के जिस्म और सर पर तशद्दुद और ज़ख्मों के निशानात पाए गए थे। पुलिस हुक्काम ने कहा है कि उन्होंने मुलजिम की हवेली में नस्ब कैमरों का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया है जिसकी जांच पड़ताल अब की जाएगी। नाज़रीन, अब ये वाक़या रूनुमा कैसे हुआ? ऐसे कितने वाक़यात होते होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे? ऐसे कितने वालदैन होते होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर इस किस्म के वाक़यात को दबा देते होंगे? ये वाक़या भी कुछ ऐसा ही था कि बच्ची के घर वालों को जब कहा गया कि आप मैयत आकर ले जाए तो वो मैयत ले गए और उसको चुप-चुपीते दफन कर दिया गया। ये इंकशाफात एक CCTV फुटेज की मदद से हुए और अगर वो CCTV फुटेज मंजर आम पर ना आती और उसको गुस्ल देते हुए कोई शख्स इस बात की निशानदही ना करता कि बच्ची पर तशद्दुद किया गया था तो किसी को कानों कान खबर नहीं होनी थी कि क्या क़यामत ढा दी गई है। नाज़रीन, जो इब्तदाई वीडियो सामने आई है जो कि एक CCTV फुटेज है, उसमें नज़र आता है कि एक बच्ची ज़मीन पर पड़ी तकलीफ़ में करा रही है और उसी दौरान एक खातून और उनके पीछे आती है। एक बच्ची कमरे में दाखिल होती है और फिर उस बच्ची को देखा जाता है कि कमरे में दाखिल होने वाली खातून इशारा करती है कि यहाँ पर जो बच्ची इस वक्त ज़मीन पर बेलिबास लेटी हुई है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। फिर वो शख्स जो उस वक्त बिस्तर पर कंबल में होता है वो उठता है और बच्ची की सांसें चेक करता है। इस नौइयत की मजीद वीडियो सामने आने के बाद SSP खैरपुर गुज़िश्ता रोज़ मुतासरा ख़ानदान के घर पहुँचे और बच्ची की वालदा से मुलाकात की। पुलिस के मुताबिक बच्ची की वालदा को यकीन दहानी करवाई गई कि वो FIR में दर्ज करवाएं ताकि इस मामले की तफ्तीश हो सके और मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा सके। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से यकीन दहानी के बाद इस वाक़े का मुकदमा बच्ची की वालदा की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। अब इस FIR में क्या दर्ज किया गया है ये भी आपको बता देते हैं।
FIR میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والی بچی گزشتہ 9 ماہ سے ملزم کی حویلی پر کام کرتی تھی۔ والدہ کے مطابق کچھ عرصہ قبل جب وہ اپنی بچی سے ملنے حویلی گئے تھے تو بچی نے بتایا تھا کہ ملزم اور اس کی اہلیہ اس سے بہت زیادہ کام کاج کرواتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر مار پیٹ بھی کرتے ہیں۔ والدہ کے مطابق انہوں نے بچی کی شکایت سن کر ملزم کی اہلیہ سے ملاقات بھی کی اور ان سے رحم کی گزارش کی، جس کے بعد وہ اپنے شوہر کے ہمراہ گھر واپس آ گئی۔ مدعی مقدمے کے مطابق 14 اگست کی دوپہر انہیں حویلی سے ایک شخص کی کال موصول ہوئی کہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، جس کے باعث وہ فوت ہو گئی ہے اور اس کی لاش لے جائیں۔ FIR کے مطابق والدہ نے ملزم جو تھا اس سے بچی کی ہلاکت سے متعلق استفسار کیا تو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ والدہ کے مطابق وہ اپنی بچی کی میت کو گاؤں لے آئے اور اس کی تدفین کر دی اور اس کے بعد کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اگر یہ معلوم نہ ہوتا اور یہ CCTV فوٹیجز منظر عام پر نہ آتی۔ ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہم نے زینب کے واقعے سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے ان کرداروں کو سر عام سزا نہیں دی جس سے ہم خوف پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ان درندوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، کہ اس درندگی سے یہ باز آ جائیں۔ اور اس ویڈیو کا اختتام، یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اس طرح کی ویڈیو پر بولنا، لیکن وہ ایک لائن تھی کہ تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جان دیے، نہ جانے کتنے غریب اپنے بچوں کو اسی طرح لاچار چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح درندوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتے ہیں جو ان کا ذہنی ہی صحیح، ذہنی کے ساتھ ساتھ جسمانی استحصال بھی کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔